हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी को लेकर। बीपीएससी मेरा 30 सितंबर को होने वाला है और आप लोग इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और करना भी है। एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है नहीं, कुछ 50 दिन है और इन 50 दिनों में काम काफ़ी ज़्यादा करना है। तो अभी रणनीति आपको थोड़ी चेंज करनी है। चेंज ये करनी है कि आप सबको सिलेबस पता होगा। सिलेबस पता होने से नहीं होता। सिलेबस में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ और एनालिसिस करो कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा पेपर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यहाँ पहले उसके बारे में जिक्र करूँगा और उसके बाद मैं प्रॉपर बिहार स्पेशल का फुल वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। पूरा का पूरा सिलेबस मैं यहाँ ख़त्म करूँगा और मैं ये मान कर चलूँगा कि आपको बिहार स्पेशल में कुछ नहीं आता। मैं जीरो लेवल से उठाऊँगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बिहार का जितना हो सके मैं सारा ख़त्म करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो हम इससे पहले बात कर लेते हैं हमारे 30 सितंबर के होने वाले एग्ज़ाम को लेकर। इसके लिए अभी हमको क्या करना चाहिए? तो अगर अभी जो भी कर रहे हो ठीक है, करो, थोड़ी सी रणनीति चेंज करो। रणनीति चेंज करने का मतलब ये है कि कुछ पेपर होते हैं जिसको आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमारा एक तो है बिहार स्पेशल। आपको पता है कि बिहार स्पेशल से 30 क्वेश्चन आते हैं, मोर देन 30 क्वेश्चन हो सकता है, कम नहीं होता। इसके अलावा हिस्ट्री भी एक मेजर पोर्शन है हमारा, इससे भी 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है करंट अफेयर, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। और एक है हमारा साइंस, 25। अब काउंट करके देख लेना, 25 क्वेश्चन ही होंगे। मैथ का 10 क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का 10 से 12 क्वेश्चन होता है, लेकिन ये मेरे 4 मेजर पोर्शन है। अगर ये 4 को अच्छे से आप कवर कर लिए तो ऑलमोस्ट आप प्री निकाल लोगे, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि निकाल ही लोगे। क्योंकि ज्योग्राफी में अगर आपको मैप अच्छे से पता है, जैसे पिछले बार पूछ लिया था कि बता दिए भारत के जो म्यांमार है वो भारत के कितने राज्य से सीमा लगाता है, या बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो भारत के सबसे बगल वाले राज्यों को सबसे ज़्यादा टच करते हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन मैप से पूछता है, तो आपको मैप अच्छे से होना चाहिए। बिहार का मैप, भारत का मैप और वर्ल्ड मैप, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ज्योग्राफी में ऐसा कुछ है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एक तो बिहार स्पेशल, एक हिस्ट्री और ये करंट। ये साइंस जो होता है ना, ये बस प्री तक आपका रोल निभाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसमें भी बेसिक साइंस होते हैं, 8 से लेकर 10th क्लास तक आप 7, 6, 8, 9, 10th का आप पढ़ लो, बेसिक साइंस उसमें फंस जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन इस बार भी थोड़ा साइंस का लेवल अपग्रेड कर दिया है, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी हम क्या करें। तो अभी कुछ मत करो, प्रॉपर एक सेट लगाओ, ऑल्टरनेट। और सेट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेट को एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ फंस रहे हो उसको अंडरलाइन करो, कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप तुक्का ले रहे हो तो कितना तुक्का लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम तुक्का ले रहे हैं तो 50-50 क्वेश्चन तुक्का ले लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप तुक्का ले भी रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि हम कितना तुक्का ले, क्योंकि इस बार क्या है ना कि 4 पर 1 है। अगर आप 4 गलत करते हो तो आपका 1 सही मार्क्स कट जाता है और इसके कारण हमारा मार्क्स काफ़ी नीचे चला गया। कट ऑफ देखना, कट ऑफ था हमारा 113 to 115 के आसपास, 67th में। 68th में ये कट ऑफ सीधे चला गया 92, 93 के आसपास। इसका रीजन था निगेटिव मार्किंग। तो संभव हो सके तो निगेटिव मार्किंग से आप बचो, ठीक है। अगर आपको लेना भी है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ तो एलिमिनेट करके आंसर को मारा करो। और बिहार बीपीएससी में तुक्का मारना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना हमारे, जो इस बार चेंज किया है, आप देखे होंगे कि इस बार क्या कर दिया है कि हमारा कर दिया है कि 5 ऑप्शन दे रहे हैं। और 5 ऑप्शन में भी ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4 और 5। 3 तक तो ठीक है, प्रॉपर दे रहे हैं। चौथा में है नन ऑफ दीज और 5वां में है मोर देन 1। और पहले क्या था कि 4 ऑप्शन से प्रॉपर और 5वां में था नन ऑफ दीज और मोर देन 1। तो अगर 5वां ऑप्शन ले रहे हैं तो चलो दोनों में से एक सही हो गया तो काम चल गया। इस बार क्या है कि दोनों को अलग अलग कर दिया और ये काफ़ी कंट्राडिक्शन क्रिएट कर दे रहा है और यहाँ से मार्क्स ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम देना मैटर नहीं करता, आप कितना जानते हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप एग्ज़ाम को दे कैसे रहे हो, आप एग्ज़ाम में रणनीति क्या अपना रहे हो। आपको नहीं भी आ रहे हो और आप आंसर सही कर ले रहे हैं, इसका कारण अगर ऐसा कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप एलिमिनेट करके ये कर सकते हो। तो खैर, अब हम ये सब बातें ना करके सीधे पॉइंट पे चलते हैं। हम आज बात करेंगे बिहार स्पेशल के बेसिक बात। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता बिहार स्पेशल में। बिहार में कुछ नहीं आप जानते हो और मैं बिगनिंग से उठा रहा हूँ बिहार को, ठीक है। और मैं बिगनिंग से उठा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ये देखूँगा कि बिहार के
जो हमारा भारत है उसमें बिहार कहाँ पर है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है? अब ये बात आती है कि अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा किसे कहते हैं, इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आप सबको पता होगा ये ग्लोब में एक रेखा होती है जिसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री को अक्षांश रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये हमारा है अक्षांशीय। और देशांतर रेखा ये होती है, उत्तर से दक्षिण जो रेखा आती है उसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। ये और देशांतर रेखा में एक सामने से खींची जाती है जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। तो ये बेसिक बात आपको पता होगा। अच्छा, आपको ये भी पता है कि यहाँ पे भारत किधर है? तो अगर ग्लोब में देखा जाए भारत, तो ये सेक्शन में हमारा भारत है। भारत भी देखिए, ईस्ट ये है और ये नॉर्थ है। भारत नॉर्थ ईस्ट में है। सेम इसी तरीके से बिहार भी हमारे भारत के मैप में है, नॉर्थ ईस्ट के साइड में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैप में, ये हमारा जोन जो है ये हमारा ईस्ट का जोन है, ये वेस्ट का जोन है, ये हमारा पड़ता है नॉर्थ और ये है साउथ। और भारत किधर है? तो आप देख लो भारत किधर है, नॉर्थ ईस्ट में है भारत। अब अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का, देशांतरीय विस्तार क्या है, मैं इस पे तो बात करूंगा और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ जो भी पढ़ाऊंगा आपको पीडीएफ में दे दूंगा। तो थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये जो बातें हैं कि बिहार के आसपास पड़ोसी राज्य में कौन कौन से राज्य हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैप से क्वेश्चन बार बार आता है, बिहार में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, जब झारखंड था उस समय डिस्ट्रिक्ट कितने थे, अभी डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। तो जिस समय झारखंड था उस समय झारखंड सहित बिहार में डिस्ट्रिक्ट की संख्या टोटल 55 थी। ठीक से सुनना, जिस समय हमारा झारखंड था, झारखंड यानी झारखंड कब, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ है। इस समय तक बिहार में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो थे वो थे 55। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड कितना प्रतिशत भूमि लेकर अलग हुआ था बिहार से? 46%। जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टोटल रह गए थे 37। ये बात पे थोड़ा एम्फेसाइज में कर रहा हूँ फिर से कि जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए 37। अब आप कहोगे कि अभी तो 38 डिस्ट्रिक्ट है। बिल्कुल 38 है। ये 38 बना है ये जो आप यहाँ पे ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये हमारा था जहानाबाद, और जहानाबाद को तोड़ा गया और एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया अरवल, और अरवल बना है हमारा अगस्त 2001 में। तो अगस्त 2001 से बिहार में कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई 38। तो मैं ये भारत का मैप हटा रहा हूँ। भारत का मैप का पर्पस मेरा बस इतना था कि आपको बस इतना बता दूं कि एक्चुअल में कहाँ था हमारा, बिहार कहाँ है भारत के मैप में। अब आते हैं हम प्रॉपर बिहार के मैप पे। ये जो बिहार आप देख रहे हैं, इसमें कौन सा स्टेट किधर है, बिहार के बाउंड्री किधर शेयर करता है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। नीचे लिखा है यहाँ पे झारखंड, ये हमारे लिखे हैं उत्तर प्रदेश, ये हमारा है नेपाल और ये हमारा है वेस्ट बंगाल। ये आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा मैप में। अब बात आती है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि बता दीजिए कितने ऐसे बिहार के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य से लगते हैं, और उसमें ऑप्शन में यूपी भी था, झारखंड भी था। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड। झारखंड कब अलग हुआ है मैं भी एक्सप्लेन किया, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया बिहार से, और उस समय बिहार अस्तित्व में आ गया। उस समय बिहार में टोटल 37 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अगस्त 2001 को जहानाबाद को तोड़ा गया और तोड़कर एक नया डिस्ट्रिक्ट अरवल बनाया गया। इस तरीके से बिहार में कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई 38। अब बात करते हैं कि कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट, क्वेश्चन ही पूछा गया है कि कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड से लगते हैं। तो आप देख लो यहाँ पर, एक तो मेरा हो गया रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये हमारा बांका है, ये हमारा भागलपुर है और ये कटिहार है। ये हमारे 8 जो जिले हैं ये लगते हैं झारखंड से। और सेम इसी तरीके से 8 जिले, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण, ये 8 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले लगते हैं, झारखंड से भी 8 जिले लगते हैं। लेकिन अगर बात करें पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल से केवल 3 जिले लगते हैं। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो ये सीमा है, स्टेट का सीमा एक स्टेट को दूसरे स्टेट से अलग करता है,
और मात्र 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये हमारा पूर्णिया प्रमंडल में आता है। तो ये बात मैं करूंगा कि प्रमंडल कितने हैं, कौन कौन प्रमंडल है, कौन से प्रमंडल में कौन से जिले आते हैं। तो पहली बेसिक बात तो ये कि बिहार जो है वो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। झारखंड जब था तो 55 थे, झारखंड अलग हुआ तो 37 हो गए। 15 नवंबर 2000 में बिहार में 37 थे। उसके बाद अगस्त 2001 को बिहार में जहानाबाद को तोड़कर अरवल एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या 38 है। अब क्वेश्चन आता है कि बिहार के सबसे बड़े जिले कौन से हैं। आप फिगर से ही फिगर आउट कर सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है ये बिहार के सबसे बड़े जिला है और ये जो पड़ता है ये हमारा क्षेत्र पड़ता है तिरहुत प्रमंडल का। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र ये पड़ता है पूरा का पूरा तिरहुत प्रमंडल। बिहार में 9 प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन आते हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। और वैशाली वो अगर आप इतिहास पढ़िएगा तो पता चलेगा मगध डायनेस्टी, और मगध डायनेस्टी इसी क्षेत्र में हमारा मगध डायनेस्टी था। तो ये हमारे तिरहुत प्रमंडल है और तिरहुत प्रमंडल के ही एक जिला है पश्चिम चंपारण जो बिहार का सबसे बड़ा जिला, और तिरहुत प्रमंडल का ही एक जिला है शिवहर, ये देख रहे होंगे आप, जो सीतामढ़ी से अलग हुआ है। ये सबसे छोटे जिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि बेसिक पॉइंट पे आते हैं और मैं कुछ डाटा के बारे में यहाँ बात कर लेता हूँ। ये हमारे हैं। अब मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि बिहार में सामान्य परिचय, बिहार का बेसिक बात। तो बिहार जो है, हम जैसा कि मैं भी बताया था आपको कि बिहार किधर है, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि बिहार जो है हमारे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। दिख रहा होगा, उत्तर पूर्वी मध्य भाग में स्थित है। गंगा बेसिन के क्षेत्र में। आपको ये पता होगा कि बिहार में एक नदी बहती है जिसे गंगा नदी कहते हैं, और गंगा नदी बिहार के मध्य भाग से गुजरती है और बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो गंगा नदी जाती कहाँ से है? तो गंगा नदी को देखिएगा तो यहाँ बक्सर का चौसा का जिला है और इधर से होकर गंगा नदी इस तरीके से प्रवाहित होती है। बिहार में गंगा नदी बिहार के 12 जिले से गुजरते हैं। खैर, ये क्वेश्चन 67 में पूछा गया था। अब आते हैं बिहार का आकार। तो आपको दिख रहा होगा कि बिहार का आकार लगभग आयताकार है। ये आयताकार है बिहार, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार, मैं आपको बोला था अक्षांशीय विस्तार मतलब अक्षांश रेखा, तो पड़ी हुई लाइन को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है कहाँ से? तो अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है 24, 20, 10 से लेकर 27, 31, 15। ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है बिहार का और देशांतरीय विस्तार क्या है। अब ये जो डिग्री है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बता दीजिए 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? तो 1 डिग्री में होता है हमारा 4 मिनट। आपको मैं अभी बनाकर दिखाया था ग्लोब जिसमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा थे। तो ये डिग्री से क्या पता चलता है? आपको पता होगा कि हमारा जो 82.5 डिग्री जो हमारा मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, और हम जो है टाइम जोन से 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं क्योंकि भारत पूरब क्षेत्र में है। देशांतरीय विस्तार का बात करें तो देशांतरीय विस्तार भी आपको दिख रहा होगा। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? अच्छा, भारत का भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का कितना है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल एरिया। बिहार का कुल एरिया। अगर बिहार का क्षेत्रफल का बात करें कि टोटल क्षेत्रफल बिहार का कितना है, तो टोटल क्षेत्रफल है बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसमें से अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रफल का, तो ये हमारा है ग्रामीण क्षेत्रफल और ये हमारे हैं शहरी क्षेत्रफल। ये ग्रामीण हो गए और ये शहरी क्षेत्रफल हो गया। इसके अलावा भारत का कुल क्षेत्रफल का बिहार का मात्र 2.86% है, और जनसंख्या के मामले में जो बिहार हमारा है वो तीसरे नंबर पे है। तो जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे आपको सबको पता होगा कि पहले नंबर पे हमारा है यूपी, दूसरे नंबर पे हमारा है एमपी, और तीसरे नंबर पे हमारा आता है जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे है यूपी और दूसरे नंबर का बात करें तो ये है महाराष्ट्र, ये पॉपुलेशन बेसिस पे, और तीसरे नंबर पे हमारा है बिहार। ज़्यादा महाराष्ट्र और बिहार में ज़्यादा अंतर नहीं है जनसंख्या के मामले में। यहाँ तो फिर भी ठीक है 20 करोड़ है। यहाँ अगर देखिएगा तो ये 11 करोड़ है, ये 10 करोड़ 40,99,452। ये 2011 का डाटा है।
अभी जनगणना चल रहा है, जब नया जनगणना रिपोर्ट आएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो बिहार है वो महाराष्ट्र से आगे चला जाएगा। तो जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले पे बिहार 13वें नंबर पे है। पहले ये 12वें नंबर पे था, लेकिन जब मई 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो तेलंगाना जो है वो बिहार का हमारा हो गया कितने नंबर का, 12वां नंबर का, और 13वें नंबर का हो गया बिहार क्षेत्रफल के मामले में। जबकि क्षेत्रफल के मामले में महाराष्ट्र तीसरे नंबर का है और दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या के मामले में बिहार कितने नंबर पे है। और मैं इसके बाद जस्ट इसके बाद मैं जनगणना के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी जनगणना आया नहीं है और आपके लिए 2011 का जनगणना बिहार का और भारत का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हर बार पूछा जाता है। बिहार की अगर लंबाई का बात करें कि बिहार का पूरब से पश्चिम की लंबाई या उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो अगर बिहार का ये लंबाई देखा जाए, हमारा ये लंबाई है उत्तर से दक्षिण, तो ये लंबाई है बिहार का 345 किलोमीटर। और बिहार का अगर हम बात करें चौड़ाई, तो बिहार की चौड़ाई हमारी है 483 किलोमीटर। ये हमारी लंबाई और चौड़ाई है बिहार की। तो ये तो बिहार का बेसिक बात था कि बिहार भारत के किस क्षेत्र में है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ग्रामीण क्षेत्रफल आप देख सकते हैं 93.4 लाख हेक्टेयर है, यानी कि 94,163 में से 92,358 सिर्फ और सिर्फ बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम शहरी क्षेत्रफल का। तो शहरी क्षेत्रफल में आप देख लो कि कितनी कम भूमि है शहर वाले के पास और ग्रामीण लोग कितना निवास करते हैं। तो ये तो मेरा बेसिक पॉइंट था। अब चलते हैं हम एक पॉइंट यहाँ हम और जिक्र करने वाले हैं, जिसके बारे में बात आता है हमारा अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं बिहार में बेसिक बातें कि बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है। ये थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं कि बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, बिहार का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो ये बातें आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लो कि बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, बिहार का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। ये सब क्वेश्चन बेसिक सब पूछ लेता है, कभी कभी सटकता है ना एग्जामिनर का, कुछ भी पूछ लेते हैं आपसे और कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं पहले बात कर रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता और जितना बातें हो सकता है मैं यहाँ करने वाला हूँ। हर एक बेसिक से बेसिक बातें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। लंबाई, चौड़ाई, बिहार का क्षेत्रफल हम लोग जान लिए, बिहार की सीमा जान लिए। देख लीजिएगा बिहार से कौन कौन से बिहार के जिले किस किस राज्य की किस किस सीमा से या देश के किस किस सीमा से टच करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि बिहार का राजकीय प्रतीक क्या क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, मैप में आपको दिख रहा होगा कि बिहार जो हमारा है इसका राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर बोधि वृक्ष ही बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह क्यों है। सबको पता है बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए बोधि वृक्ष को बिहार का राजकीय चिन्ह के रूप में माना गया है। अगर राजकीय भाषा देखें तो हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि द्वितीय राजकीय भाषा बिहार की क्या है। राजकीय पशु बिहार का बैल है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पक्षी गौरैया छोटी सी पक्षी होती है, राजकीय पुष्प गेंदा और राजकीय मछली मांगुर है, जिसे इंग्लिश में कैटफिश कहते हैं। बिहार में जिलों की संख्या 38 है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब झारखंड हमारा अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उस समय जस्ट इसके बाद बिहार में जिलों की संख्या 37 थी और इससे पहले 55 थी। 2000 अगस्त 2001 में बिहार में जिला की संख्या हो गया 38। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर, राजधानी आपको पता है पटना और उच्च न्यायालय भी बिहार का पटना है। तो ये था बिहार का बेसिक बात। अब आएंगे बिहार के प्रमंडल के बारे में। तो मैं इस फिगर के साथ नहीं, मैं नेक्स्ट फिगर के साथ आऊँगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि एग्जैक्टली बिहार में प्रमंडल कितने हैं। 9 प्रमंडल है, 4 ऊपर प्रमंडल है और 5 नीचे प्रमंडल है। मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा। आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं कि ये बता दीजिए कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था उस समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी। ये आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। मैं मिलता हूँ और फिर इसी तरीके से ये वीडियो, ये PDF जो भी था मैं आपको नीचे
प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिए और हाँ, सेट लगाना मत भूलिएगा। 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, 30 सितंबर तक बिहार का ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ख्याल रखिए, मिलते हैं, बाय।